मोकामा के तरातन गांव में अभी हम मौजूद हैं और यहीं पर जो दुलालचंद यादव जिनकी हत्या हुई है उनका घर यहीं पर है इसी गांव में। और यहां देखिए तमाम जो परिजन है गांव के लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहां पर आपको दिखेंगे। और जो शव है वो यहां पर रखा गया है। जो ये ट्रैक्टर आप पीछे देख पा रहे हैं, इस ट्रैक्टर पर जो शव है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर जो परिजन है वो लगातार कर रहे हैं कि जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए लगातार पुलिस जो है वो कल से ही कोशिश कर रही है कि पोस्टमार्टम कराया जाए। और अब परिवार के लोगों ने सहमति दी है कि पोस्टमार्टम वो कराएंगे। और अब देखिए तस्वीर कि यहाँ पर ट्रैक्टर पर उनका शव जो है वो दुलारचंद यादव का शव रखा गया है। और अब ट्रैक्टर से यहाँ शव जो है वो ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। तमाम जो परिजन है, रोते बिलखते परिजन आप देख पा रहे हैं। मोकामा के टाल का ये पूरा इलाका है और यहाँ पर लगातार जिस तरह से राजनीतिक तौर पर काफी प्रभावशाली इलाका ये रहा है, बाहुबलियों का कहीं ना कहीं यहाँ पर दबदबा रहा है। चाहे वो अनंत सिंह की बात करें, सूरजभान सिंह की बात करें या फिर दुलारचंद यादव जिनकी कल हत्या हुई है। वो तस्वीर हम उस ग्राउंड जीरो से, उस गांव से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर माहौल जो है वो अभी भी किस तरह का है। गांव के जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की भी बड़ी संख्या में तैनाती यहाँ पर की गई है, रखी गई है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो। क्योंकि चुनाव है, अगले 5 दिनों में बिहार में चुनाव भी होना है, इस इलाके में भी चुनाव होना है। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से रखी गई है। लेकिन देखिए शव जो है वो अब यहाँ पर ले जाने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, ताकि शव को पोस्टमार्टम कराया जाए। क्योंकि पहले परिजन इस बात को तैयार नहीं थे कि पोस्टमार्टम जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, ऐसी बात कही जा रही थी परिजनों के द्वारा। लेकिन अब बात जो है, जो सहमति है वो बन गई है। और देखिए तस्वीर कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, जो परिजन है वो यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो कि शव के साथ यहाँ पहुंचे हैं। और ट्रैक्टर से शव जो है वो ले जाया जा रहा है। शव को ट्रैक्टर पर देखिए किस तरह से रखा गया है। परिवार के तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे और रोते बिलखते परिजन वो आप तस्वीरों में देख पा सकते हैं कि किस तरह से गांव का माहौल है, हालात है। ये बताने के लिए काफी है कि स्थिति जो है वो किस तरह की इस पूरे इलाके में है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, हत्या हुई है दुलारचंद यादव की, और आरोप जो है वो दूसरे पक्ष पर अनंत सिंह के समर्थकों पर लगाया गया है। जो उनके परिजन हैं वो खुलकर ये आरोप लगा रहे हैं। और तस्वीर आप देखिए यहाँ से ट्रैक्टर से अब ले जाने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अब शव को यहाँ से ले जाया जा रहा है। गांव के लोग देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर दुलारचंद यादव के लिए नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। और चूंकि इस इलाके में काफी प्रभाव रखते थे दुलारचंद यादव और उस इलाके में उनकी हत्या हुई है, तो ऐसे में परिजन और गांव के तमाम लोग, उनके समर्थक वो काफी उत्तेजित हैं, गुस्से में है। ये तस्वीर भी बता रहा है। अब देखना होगा आगे इस पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को भी कहीं ना कहीं पुलिस को देखना होगा। और तस्वीर ग्राउंड जीरो से टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है कि किस तरह के हालात जो है वो यहाँ पर बने हैं। अब जो शव है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। कल रात से ही जब ये घटना घटी थी कल शाम को, उसके बाद से लगातार कई थानों की पुलिस यहाँ पर, साथ ही साथ पटना से भी कई पुलिस टीम को यहाँ पर भेजा गया है, ताकि स्थिति को कंट्रोल में रखा जा सके, किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग ना हो। ये कोशिश जो है वो प्रशासन के तरफ से की जा रही है। और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से हालात जो है वो यहाँ पर अभी भी तनावपूर्ण है। पुलिस की तैनाती है। अब देखना होगा आगे पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। दुलारचंद यादव के पोते हमारे साथ हैं, रवि रंजन जी हैं। रवि रंजन जी, क्या हुआ था, क्या आप लोगों का आरोप है और क्या मांग कर रहे हैं? सर, जो मोकामा में हुआ सर, जी की कल जो पूरा जी की बिहार जान रहा क्या हुआ नहीं हुआ। एक सर, जब AK-47 के आरोपित जब अपराधी को
जब चंदन लगा करके सम्मानित कीजिएगा, आरोपित अपराधी को है जे कि मोकामा में भेजिएगा, तो जनता का खून ही न पिएगा। जिसको आदत है खून पीना, जिसको आदत है एक परिवार को बंजर बना देना, तो बना दीजिए ना। हम तो है कि रोड पर आ गए हैं, रोड पर आपको हम है जी कि अपना जान बिछाए हुए हैं, मार दीजिए पूरा परिवार को, आप ही रहिए केवल, हम लोग छोड़ देंगे मोकामा। तो किस तरह से ये हुआ था, ये पूरा एक बार बता पाते घटना अच्छा क्या? आइए ना, तो जल्दी आइए ना, अखने से आपको गाड़ी रोक ले। किस तरह से हुआ था ये घटना, ये पूरी सर जानकारी? देखिए, घटना स्थल पर नहीं थे सर, ठीक है। आज हम सर बोल दे झूठ सच के, वो सब बात नहीं, हम घटना स्थल पर नहीं थे सर। लेकिन मेरा चचेरा भाई जो उनका अपना पोता हुआ वहीं पर था। हम दुलारचंद यादव जी का अपना चचेरा पोता हुए। मेरा पिताजी को भी हत्या अनंत सिंह जी ने करवाए हैं। ये सर जो मारा है सर मेरा पिताजी को, उन्हीं के साथ रहता था। लेकिन सर इस सब से हम सर कोसों दूर चल गए थे। इस सब चीज को सर हम सोचे थे कि बदला नहीं लेंगे, बदलाव लेंगे। इसलिए सर हम लोग शिक्षा की ओर बढ़े थे। ये सब सर इसके सब छोड़ के जो भी सर की आवाज उठाते थे जनता के मोकामा में, कुछ भी होता था सर, सोशल मीडिया पर हम हमेशा सर एक्टिव रहते थे। अनंत सिंह के विरोध में सर हम आवाज उठाते आए हैं, उन्हीं का सर हमको परिणाम मिला। लेकिन थोड़े सर के अनंत सिंह है जो कि हमको दादा को मार दिए तो आवाज बंद हो जाएगा। ये आग की तरह भभकेगा, ये आग की तरह सर जो ज्वाला है, जो पूरा मोकामा के समझिए सर कि यादव की हत्या हुई एक तरह से मानिए तो। क्योंकि यादव में सर यही एक ऐसा व्यक्ति थे जो अनंत सिंह के जो भी है जो कि कुकर्म करता था, उसको ठोस जवाब के रूप में मीडिया बंधु के सामने बेखौफ से रखते थे। उसका सर ये आज परिणाम हुआ है। ये जनसुराज के समर्थन में थे, इसीलिए इनकी हत्या हुई, ये आप कह रहे हैं? सर ये बताइए ना मुझे कि ये विधानसभा में सर कितनी कटच्छाएं होती है, प्रतिक्रिया कितना होता है, एक दूसरे पर बयानबाजी कितना होता है। तो इसका मतलब क्या है सर कि आप उसको गोली से भूंज दीजिएगा? क्या सर उसको आप आवाज को गोली से इसको दबा दीजिएगा? इधर से प्रचार करके लौट रहे थे अनंत सिंह, तब ये आमने सामने ये लोग हो गए। देखिए सर, प्रचार जहाँ तक हमको सर मालूम है, वहाँ तक यही पता चला कि जैसे उनका काफिला और ये पीयूष जी का काफिला दोनों आमने सामने हुआ, तो हमारे दादाजी को जो बोल रहे हैं झूठ मूठ के कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उनका अपराधी मेरा दादा को बोला कि रे जबल यारा गोबरवा के जो पहले मोछवा कबाड़ जबल यारा जदब्बा के जबल दुलारचनमा के जबल मोछवा कबाड़ ले। तो ऐसे किए तो दुलारचंद यादव जी बोले कि के मैया के लाल ही जब मोछवा कबाड़ ले मेरे। बाहर निकले तो उतनी में उनका जो करमवीर था वो है कि उन पर क्या किया, तुरंत उसको पैर में बोले कि मार पहले पैर में गोलियां, नहीं तो ये भाग जीतो आका वो कहे कि छीनियो लेते हो कि पिस्टन मुआ। नजायज राइफल बहुत लेके चलता है मोकामा में। वो हार का बौखलाहट है, पूरा तरीका से हार का डर है। एक जनता से आप पूछिएगा, जो भी वह पोसे हुए थे हर पंचायत में, जो भी वो आदमी पोसे हुए थे, यहाँ तक कि जो भी गोतिया से गोतिया लड़बैले थे, भाई से भाई लड़बैले थे, ये सब काम किए हुए थे अनंत सिंह। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या हम कहेंगे यही सर कि अब तो सर हमको न्याय दीजिए और परिवार का सुरक्षा दीजिए। जो केस होगा उसमें न्याय मिलना चाहिए। जो इनका सर पोस्टमार्टम हो रहा है उसमें सर अच्छा है कि रिपोर्ट का मांग करते हैं। और यही कहेंगे सरकार से, यही कहेंगे कि अगर जो हमको भी मोकामा में अगर जो बचाना है तो मेरा परिवार को सुरक्षा दीजिए, और नहीं तो अगला है जो कि फिर हमको परिवार को मार देगा। हम लोग पूरा तरीका से सर क्योंकि डरने का कारण ये है सर कि हम अनंत सिंह से नहीं डर रहे हैं, डर हम रहे इस बात के सर कि मेरा गाँव में वो क्या करते हैं सर कि मेरे खिलाफ है कि चढ़ा बढ़ा के अपनों गोतिया के फोड़ दिए हैं। अपना है कि जो गांव गिराव के लोग है उसको भी फोड़ दिया है। कभी कल के लोग देखे, कभी है कि बोलता है कि तुमको है कि आप लोगों को जान का खतरा है। बहुत खतरा तो इतना है ना सर कि जिसको ऊपर सर बीता वही जान रहा है। लेकिन गांव में हमको कोई खतरा नहीं है सर, समझे। लेकिन हम गांव से बाहर निकलेंगे सर तो मार देगा। उसके बाद घर पर सर कखने बम गिरा देगा, उसका कोई पता नहीं। क्योंकि बार बार बोलता है कि तुमको हम उड़ा देंगे, बार बार हमको धमकी मिली। बिल्कुल, तो रवि रंजन जी हैं और ये पोते हैं जो यहाँ पर जिनकी मौत हुई है दुलारचंद यादव की। उसके बाद ये पूरी घटना जो है वो यहाँ पर देखिए किस तरह से आक्रोशित है गांव के लोग, उनके परिजन लगातार आरोप अनंत सिंह पर लगा रहे हैं। अब देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर इस पूरे इलाके में मोकामा का जो ये पूरा टाल का इलाका है, यहाँ पर तनाव की स्थिति है।
अब देखना होगा पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोकामा का टाल का इलाका एक बार फिर गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा है। यहां पर कल शाम बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। जिस तरह से आप तस्वीरें भी देखिए यहां सबसे पहले, और जो जानकारी मिल रही है कि यही वो स्पॉट है जहां पर जो दुलार चंद यादव है उसकी हत्या हुई है। इसी जगह पे गोली उनको मारी गई। और तस्वीर देखिए किस तरह से जो गाड़ियां हैं यहां पर तोड़फोड़ यहां पर की गई है। गाड़ियों में एक गाड़ी आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें तोड़फोड़ हुई है। दूसरी गाड़ी एक पानी के अंदर, आप जो ये नहर देख रहे हैं, इस नहर के अंदर आप देखिए एक गाड़ी यहां पर नहर में अंदर है, नहर के अंदर गिराया हुआ है। और यहां पर जो घटना घटी थी उसके बारे में एक बार हम आपको सबसे पहले जानकारी दे देना चाह रहे हैं कि यहां पर जो जानकारी मिल रही है कि अनंत सिंह जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं मोकामा विधानसभा सीट से, उनका पूरा काफिला इस तरफ से, एक बार तस्वीर इधर दिखाइए, इस तरफ से अनंत सिंह का पूरा काफिला चुनाव प्रचार करते हुए आ रहा था। इसी पूरे इलाके में, जो इस टाल के इलाके में जो गांव है, उन गांव तक वो जनसंपर्क कर रहे थे। और इसी दौरान उनका पूरा काफिला जब इस दूसरे एक तरफ से आ रहा था तो दूसरी तरफ से पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के यहां से उम्मीदवार है मोकामा विधानसभा सीट से, उसका काफिला वो दूसरी तरफ से, इस तरफ एक बार पहले तस्वीर दिखा दीजिए, इस तरफ से पीयूष का काफिला, जो पीयूष प्रियदर्शी है मोकामा से जनसुराज का कैंडिडेट है, उसका काफिला आ रहा था। और इसी जगह पे, यही जो वो जगह है जहां पर दोनों काफिला आमने सामने होता है। और जो जानकारी दी जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं कि उसके बाद ये विवाद शुरू होता है, एक दूसरे पर हमला होता है, ईंट पत्थर से हमले होते हैं, जिसका नतीजा है कि आप देखिए चारों तरफ गाड़ियां जो है वो टूटे हुए हैं, शीशे बिखरे पड़े हुए हैं। और यहां पर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट जो है वो पहले होती है और उसके बाद गोलीबारी भी की जाती है, जिसमें जो आरोप है दुलार चंद यादव के समर्थकों का, उनके परिजनों का, कि उनके ऊपर पहले तो मारपीट की गई उनके साथ, उसके बाद जो एक गाड़ी उस पर चढ़ाने की कोशिश हुई और फिर गोली भी मार दी गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। आप देखिए तस्वीर अभी भी किस तरह से ये पूरा जो टाल का इलाका है, काफी सुनसान इलाका ये है, दूर दूर तक आपको आबादी यहां नहीं दिखेगा। और इसी जगह पे ये पूरा महाभारत जो है वो देखने को मिला है। जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं अनंत सिंह, मोकामा के बाहुबली विधायक रहे हैं और इस बार वो जेडीयू के टिकट पर उम्मीदवार भी हैं मोकामा सीट से। और दूसरी तरफ दुलाल चंद यादव, और पुलिस, पटना पुलिस ने भी ये बात जानकारी में दी है कि दुलाल चंद यादव पर भी कई मामले दर्ज हैं, वो भी बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं इस पूरे इलाके में, और उनके ऊपर भी कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके दोनों के बीच ये पूरी झड़प हुई, उनके समर्थकों के बीच झड़प हुई और नतीजा ये रहा कि दुलाल चंद यादव की मौत हो गई है। अब परिजन और इस पूरे इलाके में जो लोग हैं वो आक्रोशित है। दुलाल चंद यादव के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और उसके बाद पुलिस से मांग की जा रही है, इस पूरे मामले पर न्याय देने की मांग, और साथ ही साथ घर के जो लोग हैं वो सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं पुलिस से। आप देखिए तस्वीर, गाड़ियों के अंदर किस तरह के हालात हैं और इस हालात को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहां पर जब ये घटना घट रही होगी किस तरह का माहौल यहां पर होगा। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। देखिए एक गाड़ी पानी के अंदर, आप देखिए सुमो है ये, और वो पानी के अंदर चला गया है, यानी कि इसको गिराया गया है, पानी के अंदर ढकेला गया है गाड़ी को। तो हालात काफी तनावपूर्ण उस वक्त रहे थे और दोनों तरफ से लंबा चौड़ा लगभग 50 से 60 गाड़ियों का काफिला था दोनों तरफ से, और उस दौरान ये पूरी वारदात जो है वो यहां पर घटी है। अब देखना होगा, पुलिस एक एक बिंदु पर जांच कर रही है कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, किसकी गलती थी, कौन आरोपी है, किसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, ये तमाम जो जानकारी है वो पुलिस इकट्ठा करने में लगी है। लेकिन साथ ही साथ अनंत सिंह के तरफ से भी बयान आया है, उन्होंने जानकारी दी है कि उनकी गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई थी, पीछे उनके गाड़ी को रोका गया, तोड़फोड़ की गई। तो दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, क्योंकि ये पूरा जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लिए हुए है, राजनीतिक रंग लिए हुए है। और खास करके ये जो सीट है मोकामा, इस पर बाहुबलियों का दबदबा है। और इस बार भी एक तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी यहां से उम्मीदवार है, तो दूसरी तरफ अनंत सिंह यहां से जेडीयू के उम्मीदवार है, और जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी जो उम्मीदवार है उनके समर्थन में थे दुलार चंद यादव, जिनकी हत्या हुई है। अब देखना होगा इस बाहुबलियों की लड़ाई में आखिर
फैसला क्या होता है, कानून क्या करता है और पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है।